बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम। रिव्यू सॉल में खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम अदनान है। इस वक्त हम फिरोनस का 6 किलो वाट का जो 2024 का जो लेटेस्ट इन्वर्टर है, 6 किलो वाट में जो है इसका रिव्यू लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। इसका मॉडल नंबर है इको 7200 और ये 6 किलो वाट में आता है। आइए इसकी मेन हाईलाइट डिस्कस कर लेते हैं। इसमें एक शॉर्ट छोटा सा रिव्यू भी है और एक लॉन्ग जो है वो इसकी स्पेसिफिकेशन में डिस्कस की गई है डेटा शीट के हवाले से, ताकि जो लोग इसकी सेटिंग वगैरह की और जो डिटेल इन्फॉर्मेशन जानना चाहें तो वो भी इस वीडियो में इजीली देख सकते हैं। सबसे पहले इसके मेन हाईलाइट के डिस्कस कर लेते हैं। लिथियम आयन बैटरी के साथ कंफर्टेबल है। डुअल स्मार्ट और मेन लोड इसके अंदर मौजूद है। MPPT इसमें अपग्रेड कर दिया गया है। एंटी डस्ट किट बिल्ट इन मौजूद है इसके अंदर। प्योर साइन वेव है और वायरलेसली कंट्रोल कर सकता है। जहाँ तक इसकी मज़ीद स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। इसकी इन्वर्टर मोड के अंदर जो है वो 7200 वाट का जो है इसके अंदर मैक्सिमम PV इनपुट है। इसके अलावा जो इसका आउटपुट है वो 6200 वाट का इसका आउटपुट दिया गया है। बाकी जो मेन चीज़ें हैं, P फैक्टर 93% है और बाकी डिटेल जो है वो आप नोट कर सकते हैं। इसी तरीके से इसमें सर्च पावर जो दी गई है वो 12400 वाट की 5 सेकंड के लिए दी गई है। सर्च पावर ये होती है कि अगर जैसे आप हैवी लोड चला रहे हैं या 2 या 3 AC चला रहे हैं या 2-3 फ्रिज या AC चला रहे हैं, अगर वो ऑन होता है तो थोड़ा ज़्यादा लोड लेता है। तो जैसे जैसे हमारा 6 किलो वाट का इन्वर्टर है, लेकिन अगर ये दोनों तीनों एक साथ ऑन होते हैं तो ये ज़्यादा लोड ले लेते हैं, तो 5 सेकंड तक ये ज़्यादा लोड भी बर्दाश्त कर सकता है। इसी तरीके से अगर आपकी ये जो नो लोड पावर कंजम्पशन 50 वाट की है, कि अगर आपका सोलर से इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है और आपकी जो बैटरी है वो आप विदाउट बैटरी वर्क कर रहे हैं, तो इसको ऑन होने के लिए 50 वाट की इसको इलेक्ट्रिसिटी ज़रूरत होती है। तो ये आपकी के इलेक्ट्रिक या वापडा से ये कंज्यूम करता है। इसी तरीके से टू लोड आउटपुट पावर इसमें दी गई है। फुल लोड 6200 वाट का है। मैक्सिमम मेन लोड भी 6200 वाट का है। जो सेकेंडरी लोड है, जो डुअल आउटपुट का जो बैटरी मोड वाला लोड है वो 2067 वाट का इसके अंदर जो है मैक्सिमम जो है वो आउटपुट लोड आप ले सकते हैं। इसमें कट ऑफ वोल्टेज जो है 52 VDC दिया गया है और रिटर्न वोल्टेज जो है 54 VDC दिया गया है। इस तरीके से यूटिलिटी चार्जिंग मोड की बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर जो है बल्क चार्जिंग वोल्टेज फ्लडेड बैटरी के अंदर 58.4 दिया गया है और इस तरीके से जेल बैटरीज के अंदर 56.4 दिया गया है। इसी तरीके से फ्लोटिंग चार्जिंग वोल्टेज जो है 54 VDC का है और इसमें जो चार्जिंग है जो आप यूटिलिटी से करते हैं 100 एम्पियर पेस पे अपनी बैटरी जो है वो चार्ज कर सकते हैं। इसी तरीके से MPPT सोलर चार्ज की बात कर लेते हैं। तो जो हमने बताया था 7200 वाट तक की इसके अंदर जो है पैनल लगा सकते हैं और नॉर्मल PV वोल्टेज रेंज है 360 VDC या PVR है। MPPT वोल्टेज रेंज जो है वो 60 VDC से 450 VDC तक है। अब इसके अंदर जो है मिनिमम 2 या 3 पैनल से आप इसके अंदर जो है वो इसको स्टार्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम PVR है ओपन सर्किट वोल्टेज 500 VDC है। तो इसका मतलब ये है कि तकरीबन 10 प्लेटें 10 से 12 प्लेटें जो है वो इसके अंदर लगा सकते हैं। लेकिन ये कि फिर भी डिपेंड करेगा आपकी सोलर की डेटा शीट पर डिपेंड करेगा कि आपको 500 VDC से ज़्यादा वोल्टेज जो है वो नहीं होने चाहिए। इस तरीके से ग्रिड टायर ऑपरेशन की जो डिटेल है वो यहाँ पर मेंशन की गई है। आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। और इसी तरीके से लाइन मोड के हवाले से भी इन्फॉर्मेशन यहाँ मौजूद है। जो मेन हाईलाइट है इसमें यूटिलिटी और जनरेटर दोनों कनेक्ट कर सकते हैं और जो नॉर्मल इनपुट है वो 220 वोल्ट का इसका इनपुट है। और बाकी जो इसकी मेन हाईलाइट है उसके ऊपर जो है इसमें शॉर्ट सर्किट ब्रैकेट की प्रोडक्शन दी गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके अलावा बाकी और जितनी डिटेल्स हैं अगर आप पढ़ना चाहें तो उसको पॉज करके जो है इसके अंदर जो है वो आप स्टडी कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। इस तरीके से जनरल इन्फॉर्मेशन में देखा जाए तो इसकी जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है, जो टेम्परेचर रेंज है इसकी -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये ऑपरेट करता है। इसके ऊपर या नीचे होगी तो ज़रा तो ये ख़राब होने का इसका चांसेस है। ठीक है। और इसका जो नेट वेट है वो 10 किलोग्राम इसका वेट है। इस तरीके से हम इसकी जो शीट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। जी, ये इसके मैनुअल है, ये इसकी टेबल ऑफ कंटेंट है। इसको मैं स्लोली जो है मूव कर रहा हूँ ताकि जिनको रीड करना है वो उसको इजीली रीड कर सकें। सबसे पहले इसके मैनुअल के बारे में बताया गया है, सेफ्टी इंस्ट्रक्शन के बारे में बताया गया है, फिर इसका इंट्रोडक्शन यहाँ पर दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। फिर इसी तरीके से प्रोडक्ट का ओवरव्यू दिया गया है। इसी तरीके से फिर इंस्टॉलेशन के हवाले से इसमें बताया गया है। यहाँ पर बैटरी की सेटिंग के हवाले से बताया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर वायरिंग के हवाले से बताया गया है कि आपको कौन सी वायर कहाँ पर कनेक्ट करनी है। इसी तरीके से उसकी मज़ीद डिटेल बताई गई है, कौन सी लाइन में जो है कौन सी वायर जो है आपने कनेक्ट करनी है। इस तरीके से इसके मॉडल के हवाले से इसमें बताया गया। 2 मॉडल यहाँ पर हैं डिस्प्ले किए गए हैं।
जो मॉडल की इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले की गई PV3600 PV5200, तो उसकी कुछ डिटेल यहाँ मौजूद है। इस तरह PV मॉड्यूल का वायर कनेक्शन यहाँ पर दिया गया, उसकी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। इंटरनेट की हवाले से इन्फॉर्मेशन मौजूद है यहाँ पे। इसी तरीके से RGB लाइट के हवाले से है कि कौन सी लाइट क्या आपको बता रही है। इसी तरीके से ऑन ऑफ के बारे में बताया गया है कि साइड पर इसका मौजूद है बटन। इस तरीके से LED की इंडिकेटर्स जो होते हैं उसके बारे में बताया गया है। और यहाँ पर मदीर आप देख लें, डिटेल मालूम कर सकते हैं यहाँ पे इसके इंडिकेटर के हवाले से। इसी तरीके से LED सेटिंग के हवाले से बताया गया है। तो मैं स्लोली जो है मैं इस मैनुअल को मूव कर रहा हूँ ताकि आप इजीली जो है इसको अगर पढ़ना चाहें तो पॉज करके आप इसको रीड कर सकते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी सेटिंग जो है आप जानना चाहें। इसके अलावा मुझे आपसे ये कहना था कि अगर आपको इस इन्वर्टर के अलावा किसी और इन्वर्टर, किसी और बैटरी, ट्यूबुलर बैटरी, लिथियम आयन बैटरी या इससे रिलेटेड, सोर्स रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको दरकार है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जो है वो मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश ये होगी कि एज सुन एज़ पॉसिबल जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आपका मसला है, उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑथेंटिसिटी के साथ जो है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाए। इसके अलावा जहाँ तक इसके प्राइस की बात कर लेते हैं, तो आजकल के जो इसके प्राइस जो आ रहे हैं वो 1,85,000 से 1,90,000 के दरमियान जो है वरी कर रहा है। लेकिन ये कि डिपेंड करता है इसकी अवेलेबिलिटी के ऊपर कि स्टॉक कितना है। लेकिन अभी ये है कि अभी ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है। और फ्रेनोनस की यहाँ तक बात है कि इसकी वारंटी जो है वो आजकल जो नए मॉडल्स आ रहे हैं उसमें इसकी वारंटी जो है वो 1 साल की आ रही है। लेकिन ये है कि प्राइस के हिसाब से बड़े रीज़नेबल हैं। अगर आप लो बजट है आपके पास तो आप, और चलने को तो चलते हैं, ख़राब होने वाली कोई भी चीज़ जो है वो आपको पता है कि ख़राब हो जाती है, लेकिन ये भी चलने को चलते हैं लो बजट के हिसाब से। लेकिन क्या है कि हाँ, अगर आप इसका कंपेयर करते हैं आप इनमेक्स के हवाले से, तो ज़ाहिर सी बात है उसके अंदर जो काफ़ी डिफरेंट है दोनों में। इस तरीके से इसमें क्लियरेंस के हवाले से और मेंटेनेंस के हवाले से बताया गया, डस्ट के हवाले से, इस तरीके से स्पेसिफिकेशन के हवाले से इसमें बताया गया प्रोडक्ट मैनुअल के अंदर, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये थी इसकी पूरी जो इसके अंदर जो अब मज़ीद जो ट्रबल शूटिंग और फॉल्ट आ जाते हैं तो उसके हवाले से इसमें बताया गया है। तो ये था हमारा रिव्यू, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा रिव्यू आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नानो रहमान साइनिंग ऑफ। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।